नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम सुनिए सच, जिसमें हम बताते हैं आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें और करते हैं उनका विश्लेषण। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं पहले उनके हेडलाइंस पर। गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश बोले बीजेपी ने अभी से घर बेच दिया। चंद्रशेखर ने कहा अखिलेश ने नहीं किया गठबंधन। अखिलेश बोले 2 सीटें दे रहे थे, किसी का कॉल आया तो उन्होंने ही इनकार कर दिया। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल का आरोप, टिकट देने के बदले रिश्वत मांगी गई। पंजाब कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, चमकौर साहिब से लड़ेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। नरसिंहानंद ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बोले भद्दे बोल, अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई। पहली खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ की चुनावी सीट को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जिन पर आज विराम लग गया है। बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके अनुसार योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मेरठ से नहीं बल्कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव में उतरेंगे। बीजेपी ने पहले चरण में 58 में से 57 नाम जारी कर दिए हैं, दूसरे चरण में 55 में से 48 नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बाकी की सीटों पर विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। अखिलेश ने कहा कि कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनको पार्टी ने ही घर वापस भेज दिया है। दरअसल इनको टिकट मिल अखिलेश ने कहा कि दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की पहले चुनाव की जो लड़ने की बात हुई थी वो अयोध्या से हुई थी, उससे भी पहले मथुरा से हुई थी और कहा गया था कि मथुरा से चुनाव में योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। और हाल फिलहाल में लगातार जो चर्चा थी वो अयोध्या से थी और कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ के कुछ अधिकारी भी अयोध्या पहुंचे हैं और वहां पर जाके पूरी तैयारी उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। हालांकि अब जब गोरखपुर का नाम आ गया है तो कुछ और चर्चाएं भी हैं कि ये टिकट किस प्रकार से हुआ, क्या योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा, और भी तमाम चर्चाएं हैं। तो आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित है। वो ये है कि चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी का अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाएगा। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ महीने भर से ज्यादा वक्त से बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25% आबादी वाले दलित समाज को उसकी हिस्सेदारी मिलनी जरूरी है। भीम आरपी के संस्थापक चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव को दलित समाज के लोगों की जरूरत नहीं है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने कहा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अब अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश जी चाहते हैं कि दलित उनको वोट तो करें, वे इस गठबंधन में दलित नेताओं को नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मेरा डर था कि दलित उन्हें वोट करेंगे और फिर उनसे दलितों के मुद्दे पर वो बात ना कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे निराशा हुई है कि उन्होंने बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया है। हालांकि अखिलेश यादव ने उनके इस जो आरोप का वो जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे चंद्रशेखर आजाद के साथ जब उनकी गठबंधन को लेकर बात हो रही थी तो अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को 2 सीटों के लिए आवंटित उनके लिए कर दी थी, उनकी पार्टी के लिए। और फिर अखिलेश ने कहा है कि चंद्रशेखर को किसी के कॉल आए और चंद्रशेखर ने ही खुद मना कर दिया। तो सुबह से सबसे पहली खबर यही आई थी कि चंद्रशेखर, पहले कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, ये तय हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आ गई थी, लेकिन बाद में जब खबर पलटी तो बात यहाँ तक पहुंची। अभी तक तो पूरी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी चीफ के जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनका गठबंधन नहीं हो रहा है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है और वो कांग्रेस से संबंधित है। यूपी में कांग्रेस के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं को बड़ा धक्का लग सकता है। इस अभियान में जिस पोस्टर गर्ल के चेहरे का इस्तेमाल किया गया है, उसका कहना है कि टिकट देने के बदले उससे रिश्वत मांगी गई। प्रियंका मौर्य नामक इस युवती का फोटो कांग्रेस के महिला केंद्रित अभियान में इस्तेमाल किया गया है। प्रियंका ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सचिव संदीप ने कांग्रेस टिकट के बदले उनसे रिश्वत मांगी। हालांकि संदीप ने इन आरोपों का खंडन किया है। संदीप का कहना है कि टिकट बांटने या नाम फाइनल करने से उनका कोई संबंध नहीं है।
कांग्रेस नेता ने प्रियंका मौर्य के जो आरोप हैं उनको खारिज करते हुए कहा कि प्रियंका मौर्य को चंद दिन का और इंतजार करना चाहिए था, तब आरोप लगाना था। कांग्रेस में एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो नाम भेजती है और वहां से फिर स्टेट कमेटी के पास ये जाते हैं। प्रियंका मौर्य ने गलतफहमी पाली थी, उनका फोटो पोस्टर में है तो उन्हें टिकट भी मिलेगा, ऐसा कांग्रेस नेताओं का कहना है। वो जिस चुनाव क्षेत्र में रहती हैं वहां की जिला कमेटी से सबसे पहले नाम भेजा जाता है। प्रियंका मौर्य दिग्भ्रमित हैं और वो जरूर किसी के बहकावे में आकर मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं, ऐसा कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया है। बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था कि कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी। कांग्रेस की जब पहली सूची आई तो उसमें सबसे बड़े तादाद में महिलाओं के नाम बतौर कांग्रेस प्रत्याशी थे। इनमें रेप पीड़िता की मां, उन्नाव की जो रेप पीड़िता की मां आशा सिंह, उनका भी नाम शामिल था और कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और एक्टिविस्टों का नाम भी इसमें शामिल था। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के लिए कांग्रेस 86 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस ने आज जारी कर दी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पुरानी सीट चमकौर साहिब से, जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा सदस्य और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा कादियां सीट से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, जबकि फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालिका सूद मोगा सीट से चुनाव में उतरेंगी। उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा अपनी पुरानी सीट डेरा बाबा नानक से, कैबिनेट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा बडिंग गिद्दड़बाहा से और पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल लाहरा गागा से चुनाव मैदान में उतरेंगे। रोपड़ सीट से पंजाब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों को पार्टी ने टिकट दिया है। मानसा सीट से पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, फतेहगढ़ साहिब से कुलजीत नागरा, बठिंडा शहरी सीट से मनप्रीत सिंह बादल को टिकट दिया गया है। बता दें, चुनाव में कांग्रेस को पंजाब के तीनों इलाकों मालवा, माझा और दुआबा में अच्छी सफलता मिली थी। विशेषकर माझा में तो कांग्रेस 25 में से 22 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। पंजाब में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है और बाकी राज्यों के साथ 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस को 117 सीटों वाले पंजाब में 77 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 20, श्रोमणी अकाली दल को 15 और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस इलेक्शन में किस प्रकार का प्रदर्शन करती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कुछ लगातार हलचल है। सिद्धू लगातार अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं और चन्नी पर भी हमलावर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर भी उठापटक है। चन्नी ने भी कहा है कि वो सीएम पद को के उम्मीदवार के चेहरे को पहले घोषित करे कांग्रेस, और सिद्धू कह चुके हैं कि कांग्रेस का जो सीएम का चेहरा होगा वो जनता तय करेगी, हाईकमान नहीं। तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि पहले कांग्रेस की जीत पहले के मुताबिक होती है या कुछ उसमें नतीजा बदलता है। खबर अगली देखते हैं। यह खबर है हरिद्वार के धर्म संसद, तथाकथित धर्म संसद के मामले को लेकर। एक एक्टिविस्ट ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी के लिए विवादास्पद हिंदुत्व नेता या तथाकथित हिंदू धार्मिक नेता नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से उनकी सहमति मांगी है। नरसिंहानंद हाल ही में हरिद्वार धर्म संसद में नफरत भरा भाषण देने के लिए चर्चा में रहे हैं, जिसमें मुस्लिम नरसंहार का आह्वान किया गया। एक दिन पहले जब उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पकड़ा, तो यज्ञ नरसिंहानंद को पुलिस वालों से यह कहते सुना गया और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई कि तुम सब मर जाओगे। एजी को लिखे पत्र में कार्यकर्ता उस इंटरव्यू में नरसिंहानंद की टिप्पणी को अपमानजनक कहा है। पत्र में कहा गया है कि नरसिंहानंद की नफरती भाषा मामले में अदालत की कार्रवाई के लिए कहा गया। नरसिंहानंद ने तब देश के सुप्रीम कोर्ट और संविधान के लिए कहा था, हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। संविधान इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को लील लेगा। इस संविधान को मानने वालों की हत्या कर दी जाएगी। जो लोग इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं, इन राजनेताओं में, सुप्रीम कोर्ट में और सेना में, वे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे। ये कोट किया गया है उस नरसिंहानंद को। पत्र में इस बातचीत की एक क्लिप का उल्लेख किया गया है जिसमें नरसिंहानंद गाली गलौज करते हुए कहता है, जब जितेंद्र सिंह त्यागी ने वसीम रिजवी के नाम से अपनी किताब लिखी तो एक भी पुलिसकर्मी और राजनेताओं में से कोई भी उसे गिरफ्तार करने का किसी ने साहस नहीं किया था।
पत्र में कहा गया है कि ये टिप्पणियां संसदीय संस्था की महिमा और भारत के सुप्रीम कोर्ट में निहित अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। पत्र में कहा गया है कि इन टिप्पणियों पर कार्रवाई न होना शीर्ष अदालत के अधिकार को कम करने के इस प्रयास को सफल कर देना होगा। यदि पूरी तरह से नहीं तो काफी हद तक। ये सब पत्र की बातें हैं। बता दें जो हरिद्वार धर्म संसद मामले में यति नरसंगानंद की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। इस पूरे मामले में कई लोगों के नाम एफआईआर में हैं, लेकिन पहली गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने जब उत्तराखंड सरकार से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा तो वसीम रिजवी के नाम पर, इनका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी भी अब हो गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उसके बाद नरसिंहानंद ने और भी भद्दे बयान दिए हैं। उसके बाद कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला भी अब आगे आया है। तो आज के शो में इतना ही, बाकी देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।